गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस मिलीनियर मॉर्निंग क्लब में। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वंडरफुल, वंडरफुल। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी तैयार हैं आज के इस दिन के लिए। ये दिन आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये दिन आपकी जिंदगी में बहुत कुछ नया लाने वाला है। राइट। बस हमें इस दिन को सही से जीना है, इसको पूरा यूटिलाइज करना है। और इसको यूटिलाइज करने के लिए आज हम इसकी एक जबरदस्त शुरुआत करने जा रहे हैं। वंडरफुल। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक प्रेयर आपके लिए प्ले करेंगे और ये प्रेयर हम सब मिलकर गाएंगे। और ये प्रेयर वाकई ही हमारे को बहुत शक्ति देता है। राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपके लिए ये प्रेयर बिल्कुल रेडी कर रहा हूं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी को इसको गाना है, मीन्स सुनना नहीं है, सिर्फ इसको साथ साथ में गाना है। ओके, आई होप यू ऑल आर रेडी। हमें देना दाता, मन शक्ति हमें दे, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशी
ओके, वंडरफुल। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। ये जो प्रेयर है, ये अंदर से हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग लेकर आती है। दोस्तों, मैं जब भी इस प्रेयर को सुनता हूँ, यकीन मानिएगा, मेरा विश्वास 100 गुना बढ़ जाता है। पिछले दिन में जितनी भी नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में आई, वो सब वॉश आउट हो जाती हैं जब हम इस प्रेयर को सुनते हैं। क्योंकि हम लोग एक ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पर हमें हर रोज ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलना होता है जिनके पास नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। सो अब इन नेगेटिव एनर्जीज को वॉश आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो हमारे ऊपर हावी हो सकती है। सो इसीलिए ये प्रेयर बहुत ज्यादा और बहुत जबरदस्त तरीके से काम आती है। और हम महसूस करते हैं कि हम कनेक्ट हो पाए हैं, बेशक कुछ मिनटों के लिए ही, लेकिन उस असीम शक्ति से हम लोग कनेक्ट हो पाए, ऐसा हम महसूस करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने भी ऐसा जरूर महसूस किया होगा। और आइए अब हम लोग विजुअलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पेपर पेन है या कुछ भी है ऐसी चीज, तो उसको साइड पर रख दीजिए। और अब हम लोग, आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, लेकिन आपकी जो कमर है वो 90 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए। अगर आप बैठे हैं तो आपको चेयर का सहारा लेकर नहीं बैठना क्योंकि मेरा मानना ये है कि चेयर का सहारा या सोफे का या बेड का सहारा लेकर आप लर्निंग नहीं कर सकते हैं। आप लोग बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग। क्या आपने आज तक कभी देखा कि मैं अपनी चेयर पे ऐसे बैठा हूं? शायद नहीं, शायद नहीं। मैं दिन में 3 या 4 बार अपनी चेयर पर ऐसे बैठता हूं। मैं वेबिनार में नहीं होता हूं तो भी मैं ऐसे ही काम करता हूं, राइट? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जब हमारी बैकबोन 90 डिग्री एंगल पर होती है तो हम लोग ज्यादा अटेंटिव होते हैं हम सीखते हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं। सो आइए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। और अब मैं आपको एक बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कराने जा रहा हूं। इसको शब्द आप कुछ भी बोल लीजिए, शब्द आपके अपने हो सकते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस एक्टिविटी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन पैदा किए हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ इस एक एक्टिविटी की वजह से हूँ। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीधे बैठ जाएं। आपकी कमर पीछे नहीं लगनी चाहिए, बस आप जहां भी बैठे हैं, राइट। और कमर सीधी, आपके हाथ आपके घुटनों में, घुटनों के ऊपर रख लीजिए, थाइस पर रख लीजिए अगर आप बैठे हैं। और आपके हाथों की जो मुद्रा होनी चाहिए, अगर आप ज्ञान मुद्रा में रखेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? मर्जी आपकी है, आप किस मुद्रा को अपनाना चाहते हैं। जनरली हम लोग ये मुद्रा रखते हैं, है ना? तो इससे कनेक्ट होना और आसान होता है। ओके, सो अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे रख लेंगे और आइए मैं आपको एक बहुत जबरदस्त विजुअलाइजेशन कराने जा रहा हूं। प्लीज क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कर लेंगे धीरे धीरे। अच्छा, कोई भी काम झटके से नहीं करना है, कोई एक्सरसाइज झटके से नहीं करनी, इवन विजुअलाइजेशन भी झटके से नहीं करना, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी झटके से नहीं होता, सब धीरे धीरे होता है, राइट? सो हमें धीरे धीरे बड़े प्यार से अपनी आंखें बंद करनी है और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। ध्यान लगाइए कि आपके शरीर में सांस आ रही है और आपके शरीर से सांस जा रही है। पहले कोशिश कीजिए लॉन्ग ब्रीदिंग की, डीप ब्रीदिंग की। आप सभी को लंबी सांस नीचे खींचनी है। और एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो सांस आप ले रहे हैं ये आपके पेट से होनी चाहिए। यानी कि जब आप लंबी सांस भरें तो आपका पेट फूलना चाहिए, और जब धीरे धीरे सांस छोड़ें तो पेट से सांस छोड़नी है। डीप ब्रीदिंग, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है।
इसको हम डायफ्राम ब्रीदिंग भी बोलते हैं, डायफ्राम ब्रीदिंग। थोड़ी देर होल्ड करना है सांस को और फिर छोड़ना है। यहां पर मैं काउंट के साथ भी आपको ब्रीदिंग कराना चाहूंगा। दोस्तों, आप सभी मेरे साथ साथ इनहेल करेंगे और मैं नंबर पढ़ूंगा, फिर मैं होल्ड बोलूंगा और नंबर पढ़ूंगा, फिर मैं एक्सहेल बोलूंगा और नंबर पढ़ूंगा। तो आप मेरे साथ साथ इसको करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। इट इज़ कॉल्ड डायफ्राम ब्रीदिंग। लेकिन ये जो सांस आप भरेंगे ये आपके स्टमक से होना चाहिए, यानी कि स्टमक से ब्रीदिंग करनी है, चेस्ट से नहीं, स्टमक से। सो इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे और इसी तरीके से अपनी सांस को चलाते रहेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। आपके नॉस्ट्रिल्स पर, आपके जो नाक का आखिरी कोना है वहां पर अपना ध्यान लगाइए। अपने नॉस्ट्रिल्स पर अपना ध्यान ले जाइए और लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। और अब धीरे 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 ये विजुलाइज करें कि आप धीरे 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 ये विजुलाइज करें कि आप एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं। इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए कि आप एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं। सभी लोग ये विजुलाइज करें। ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। फूलों की खुशबू बिखरी हुई है, इस खुशबू को महसूस करें। पक्षियों की चहचहाट आपको छू रही है। बहुत ही सुहाना समय है। प्रकृति का नजारा कुछ ऐसा है कि शायद स्वर्ग नहीं और इससे अच्छा कुछ हो। और अब विजुलाइज आसमान से एक ब्लू कलर की लाइट आपकी तरफ आ रही है। और ये जो ब्लू कलर की लाइट है ये आपके लिए शक्तियां, आपके लिए शांति, आपके लिए तकरे, सुख, सब कुछ लेकर आ रही है। इमेजिन करें कि ब्लू लाइट आसमान से आपके सिर के रास्ते आपके ब्रेन में प्रवेश करती है और धीरे धीरे
लाइट आपके पूरे ब्रेन में फैली, आपके पूरे दिमाग में, मस्तिष्क में, आपके सिर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में फैल चुकी है। और जहां जहां ये ब्लू लाइट जा रही है, परमात्मा की शक्तियां आपको मिल रही है, आप महसूस कर रहे हैं। आज ये अद्भुत घटना आपके साथ हो रही है। यहाँ पर इस पहाड़ की चोटी पे आपको ये एनर्जी, इन एनर्जीज को महसूस करें। इन एनर्जीज को महसूस करें और धीरे 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 ये ब्लू लाइट आपके पूरे चेहरे पर फैल चुकी है। ये आपकी आंखों को शांति दे रही है, आपके कानों को, आपके मुंह को, और अब ये ब्लू लाइट आपके गले में आ चुकी है, आपके थ्रोट में, और आपके थ्रोट को पूरा रिलैक्स कर रही है। और अब ये लाइट धीरे 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 ये लाइट धीरे 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 सब जगह फैल रही है आपके शरीर में। आपके कंधों में, आपके स्टमक में, आपकी बैकबोन में महसूस कीजिए इस ब्लू लाइट को। और अब धीरे धीरे ये ब्लू लाइट आपकी कमर से आपके पैरों की तरफ जा रही है। आपके पैरों की उंगलियों तक ये ब्लू लाइट पहुंच चुकी है। महसूस कीजिए इस एनर्जी को। ये एनर्जी ही सब कुछ है। ये एनर्जी ही सब कुछ है। हमें अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मिलना है, इस एनर्जी से ही मिलना है। इस एनर्जी को महसूस कीजिए पूरे शरीर में, दिमाग में, शरीर के एक एक कण में इस एनर्जी को महसूस कीजिए। और अब इमेजिन करिए, इस ब्लू लाइट के बाद आसमान से आपके लिए पैसा बरस रहा है। जी हां, आपने ठीक सुना है, पैसा बरस रहा है। क्योंकि इस धरती पर जीने के लिए धन की जरूरत है, और परमात्मा के पास वो असीम है, उसके पास कोई कमी नहीं है। इमेजिन करिए, आसमान से उस पहाड़ की चोटी पर जहां आप बैठे हैं, आपके लिए धन बरस रहा है। आपके चारों ओर पैसा ही पैसा बरस रहा है। बड़े बड़े नोट, सोना चांदी
पता नहीं क्या क्या हीरे जवाहरात आपके चारों तरफ फैल गए हैं। आपको अपनी जिंदगी के लिए जितना चाहिए आप उतना समेट सकते हैं। आपके चारों तरफ धन दौलत, सोना जवाहरात, हीरे फैले हुए हैं, बिखर गए हैं। क्योंकि परमात्मा की नजर में तो ये कंकड़ पत्थर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उनके लिए। लेकिन हमें अपनी जिंदगी के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए जो चाहिए वो आज हमें दे रहे हैं। बरस रहा है पैसा आपके ऊपर, इसको महसूस कीजिए। कितना चाहिए बटोर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, समेट लीजिए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि इसको अच्छे कामों में लगाना होगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि इससे किसी पर अत्याचार नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। शर्त सिर्फ इतनी है कि इस पैसे का सदुपयोग करना। आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर इतनी धन दौलत आपको मिल चुकी है कि आपके जो भी सपने हैं वो सब पूरे हो सकते हैं बहुत ही आराम से। बहुत ही आराम से ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। इसको इकट्ठा करिए, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दीजिए। परमात्मा का शुक्रिया अदा करिए कि आज उसने आपको सारी शक्तियां भी दे दी हैं, धन दौलत भी दे दिया है। जो आपको चाहिए था, जितना चाहिए था आपने ले लिया है। एक बार शुक्रिया अदा करिए कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे मेरी जिंदगी में जो कुछ चाहिए आपने दे दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमें अच्छे कामों में लगाएं, हमें सेवा के कामों में लगाएं। हमें कुछ ऐसी डायरेक्शन दीजिए जिससे हम किसी के काम आ सके। हमें कुछ ऐसी डायरेक्शन दीजिए जिससे हम अपने परिवार को चलाने के साथ साथ इस दुनिया के लिए भी कुछ कर सके, कुछ अलग कर सके। सेवा भावना से उनके लिए कुछ भी अगर हम कर पाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा ये जन्म सफल हुआ। और इस भावना के साथ अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलना, एकदम से नहीं, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। वंडरफुल, गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये विजुअलाइजेशन आपको कैसा लगा, आप क्या महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर जब तक आप लिख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है। इसके बारे में थोड़ी सी साइंस भी बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में ये लॉजिक्स आ रहे होंगे, ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ऐसा बोल देने से हो जाता है क्या? अगर ऐसा बोलने से और ऐसा सोचने से ये हो जाता है, फिर तो दुनिया में कोई भी आदमी कुछ भी कर लेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो चीजों को समझना होगा कि आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में, ये धर्म बहुत बाद में बने हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म बहुत बाद में बने हैं सारे। लेकिन वो परमात्मा, उसको नाम आप कोई भी बोल दो, अल्लाह बोलो एक ही बात है, जीसस बोलो एक ही बात है,
वाहेगुरु एक ही बात है। जिस भी रूप में आप उनको माने वो तो एक ही है, राइट। और कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है, ये बात भी पक्की है। इसमें कोई लॉजिक, मतलब इसमें कोई डिस्कशन का पॉइंट बचता नहीं है कि नहीं नहीं ये दुनिया अपने आप चल रही है। नहीं, कोई तो चला रहा है यार, ये बात पक्की है। अब जो भी इस दुनिया को चला रहा है, तो एक चीज क्लियर हो गई कि कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। और दूसरी चीज ये है कि अगर वो इस दुनिया को चला रहा है तो क्या वो हमारी तरफ देखता भी है या नहीं, क्या वो हमारी बात सुनता भी है या नहीं। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है। तो यहां पर मैं ऐसा आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई एक है जो दुनिया को चला रहा है, जिसने हमें भेजा है, तो ये बात भी पक्की है अगर किसी ने हमें भेजा है तो वो देखता तो जरूर होगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि उसने हमें भेजा है और वो हमें देखे भी नहीं, हमारी बात सुने भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचिए, आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजते हैं तो क्या उनका ध्यान नहीं रखते हैं? अगर वो वहां से मोबाइल पे कॉल करेंगे तो आप उनका फोन नहीं उठाते हैं क्या? उठाते हैं ना। सेम वे ऊपर वाले ने हमें धरती पर भेजा है, राइट। अब वो क्या हमारी बात नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वो मोबाइल फोन का तरीका अलग है। हमें अपने बच्चों से बात करने के लिए मोबाइल फोन चाहिए, लेकिन हमें परमात्मा से बात करने के लिए एनर्जी और वाइब्रेशंस चाहिए। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा वो मोबाइल एयरटेल वाला यूज नहीं करते हैं, वहां पर एयरटेल नहीं चलता है। एयरटेल की जो वाइब्रेशंस हैं, जो रेज हैं, जो कम्युनिकेशन है, वो लिमिटेड है। लेकिन वो बहुत दूर बैठे हैं शायद, तो वहां तक जो हमारा कम्युनिकेशन पहुंचता है वो है हमारी फीलिंग्स, हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं वहां तक। ये बात बिल्कुल पक्की है, ये प्रूव हो चुका है। अब हमें अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जीज वहां तक पहुंचानी है, और वहां से हमें रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की भी गारंटी है। करोड़ों लोगों को रिप्लाई मिलता है, मिल चुका है। अब फिर बात अटकती कहां पर है? जब एक है कोई जो हमें सुनता भी है, हमारे पास कम्युनिकेशन का रास्ता भी है, सिर्फ हमें अपने तार जोड़ने हैं उसके साथ, तार जोड़ने हैं उसके साथ, राइट। अब वो कैसे हो सकता है, कब हो सकता है? अब दो चीजें बची, कैसे और कब। तो तरीका तो यही है, मन के जरिए जुड़ना। मन के जरिए तरीका तो यही है। आंखें बंद करेंगे, बाकी इस दुनिया की सारी चीजों से अपना दिमाग हटाएंगे और परमात्मा को याद करेंगे, और उसके बाद हमें जो भी चाहिए वो एक ना एक दिन सुन लेंगे। बाकी हमारे कर्मों पर भी डिपेंड करता है कि पिछले जन्मों में और इस जन्म में हमने कितने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उस हिसाब से हमें फल मिलते हैं। लेकिन हमें मिलता तो है, ये बात तो पक्की है। वो सुनता भी है, ये बात भी पक्की है। और वो जरिया सिर्फ मन है। मन के रास्ते जब हम जुड़ते हैं तब वो हमारी बात सुनता है। और समय भी सुबह का क्यों माना गया कि सुबह ही मेडिटेशन सबसे असरदार होती है, बाकी तो पूरे दिन में जब मर्जी करो? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को सोने से इमीडिएटली पहले और सुबह जागते ही, दोनों समय पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है, सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वही तो कनेक्ट करता है परमात्मा से। तो सुबह उठते ही आपके मन में सबसे कम विचार होते हैं, सुबह उठते ही आपको ज्यादा टेंशन्स जनरली नहीं होती हैं, पिछले दिन की नेगेटिविटी नींद में धुल चुकी होती है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी नींद बहुत जरूरी है। तो इसलिए, और सुबह यहाँ तक भी कई लोग कहते हैं कि सुबह ऊपर वाला भी फ्री होता है, क्योंकि ज्यादातर पापी लोग सो रहे होते हैं, तो उसके पास भी टाइम होता है।
तो ये समय को सही बताया गया है सभी धर्मों में इस समय को बिल्कुल ठीक बताया गया है। तो दोस्तों, जब आप इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपकी बात की सुनवाई होती है, जरूर होती है। इस विश्वास के साथ जब आप देखिए, अब वही बात है कि मेरे मन में सवाल चल रहे हैं, वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, तो विश्वास खत्म हो गया। उस बिलीव के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपको खुद महसूस होता है, हो सकता है कि आपने जो चीज मांगी है वो आपको इमीडिएटली नहीं मिली, बिकॉज अभी हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आज ऊपर वाले से मांगू कि भाई मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दो, तो राइट नाउ आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास अभी वो गुण नहीं है कि मैं भारत चला पाऊं। तो वो मेरे को एकदम से नहीं देंगे, लेकिन मुझे वो डायरेक्शन दे देंगे कि अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अब आपको ये काम करना है, ये सीखना है, लाइक दिस, राइट। सो आपको विश्वास रखना होगा, और सही समय आने पर ही सही चीजें मिलती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, सही समय आने पर ही सही चीजें मिलती हैं। ओके, हर चीज का एक समय निर्धारित है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे पता है मैं थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा हूं, बट ये बहुत जरूरी है कि हम विजुअलाइजेशन क्यों करें। जब तक वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, आप उस बिलीव के साथ कर ही नहीं पाएंगे। ये एक मैकेनिकल चीज हो जाएगी कि हाँ भाई, हमने एक कोर्स ज्वाइन किया है, अब पैसा दिया है तो इस बंदे को सुनना पड़ेगा। लेकिन मन में ढेरों सवाल हैं, सवाल उठना तो लाजमी है, ये टॉपिक ही ऐसा है, हजारों सवाल हैं हमारे मन में और आते रहेंगे। लेकिन अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज अचानक आप विजुअलाइजेशन पर बैठे थे और इमेजिन करिए अचानक से परमात्मा ने आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाल दिए, 100 CR, और ऊपर वाले के लिए 100 करोड़ कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो एक कंकड़ या एक पत्थर के बराबर है। उसने 100 करोड़ आपके अकाउंट में डाल दिए। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप उस पैसे को संभाल पाएंगे? चैट बॉक्स में यस या नो लिखना। आज अचानक आप प्रार्थना कर रहे थे, परमात्मा ने 100 करोड़ आपके अकाउंट में डाल दिए, वुड यू बी एबल टू हैंडल दैट अमाउंट? क्या आप जस्टिफाई कर पाएंगे उस पैसे को? क्या उस पैसे का सदुपयोग कर पाएंगे? क्या आपको पता है कि वो पैसा कहां पर कैसे लगाना है, कैसे इस्तेमाल करना है? मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे, मैं ये जानता हूं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने वहां तक सोचा नहीं है, हमारी नॉलेज वहां तक की नहीं है, उतनी है नहीं। हमारी नॉलेज, हम जितना कमाते हैं ना, सभी लोग ध्यान से सुनना, उससे 2 गुना या 3 गुना तक की नॉलेज है हमारे पास। आज अगर मैं 1 लाख कमाता हूं तो मेरे पास 2-3 लाख तक की नॉलेज है कि 2-3 लाख आ गया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन 10 लाख भी आ गया ना तो मैं हड़बड़ा जाऊंगा एकदम, मैं गलत डिसीजन ले लूंगा, मैं गलत जगह पर उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। सेम वे, जब हम इस लायक हो जाएंगे कि हम उस अमाउंट को संभाल पाए, तो ऊपर वाला किसी ना किसी रास्ते से हमें देना शुरू कर देगा। इस विश्वास के साथ, सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर चीज की बात कर रहा हूं। पैसा तो हमारी जिंदगी का एक पर्टिकुलर एक हिस्सा है, राइट, एक हिस्सा है। ज्यादातर लोगों को, क्योंकि हम बिजनेस में आए हैं, हम मार्केटिंग सीखने आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सीखने आए हैं, और ज्यादातर लोगों को लगता है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए चाहिए, हमारी फैमिली के लिए चाहिए। बट दिस इज जस्ट अ वन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दिस इज नॉट आवर होल लाइफ। नो, दिस इज जस्ट अ वन स्मॉल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिसको हम पैसा बोलते हैं, जो जीने के लिए जरूरी है, जिसके लिए हम अपने दिन में 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं, वो एक छोटा सा हिस्सा है हमारी जिंदगी का, राइट। ओके, सो इस टॉपिक पे फिर किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और सुबह का टाइम है, आप सभी लोगों को अपने ऑफिसेज भी जाना होगा, बिजनेसेस में भी जाना होगा।
लेडीज को किचन भी संभालनी है, बहुत सारे काम करने हैं। मैं ये भाषण सुबह सुबह नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता था कि आपको मैं जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ, जो मेडिटेशन करा रहा हूँ, उसको लेकर आपके मन में जो सवाल हैं वो सवाल क्लियर होने चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, राइट। तो सभी लोग अपना हाथ अपने कंधों पर रखेंगे और जितना बड़ा जीरो बना सकते हैं बनाएंगे। बिगर द जीरो, बिगर द रिजल्ट्स। जितना बड़ा जीरो बना सकते हैं क्लॉकवाइज। धीरे धीरे, अगेन मैंने बताया, चाहे एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी झटके से नहीं करना है। और जितने लोग इसको रेगुलर नहीं करते हैं वो बहुत ही ध्यान से करेंगे, क्योंकि कोई भी नस खिंच सकती है। हमारे शोल्डर्स फ्रोजन होते हैं जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। गुड। नाउ फ्रेंड्स, अपनी रिस्ट को थोड़ा सा घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और यहां से भी जितना बड़ा जीरो बना सकते हैं बनाएंगे। बिग जीरो, बिग जीरो, पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। बिग जीरो, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। धीरे धीरे, राइट, लेफ्ट, धीरे धीरे। बहुत ध्यान रखना है, जो लोग रेगुलर नहीं करते हैं वो बहुत ही धीरे से करेंगे, बहुत धीरे धीरे। और स्माइल करते हुए, चेहरे पे स्माइल बहुत जरूरी है, ये तो आदत डाल लो आप। जितने लोग भी वाकई जीना चाहते हैं, चेहरे पे स्माइल की आदत डाल लो। बिना किसी रीजन के स्माइल करना है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। साइड पर करेंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अब अगर आप किसी चेयर पर बैठे हैं मेरी तरह, तो आप स्ट्रेच करेंगे, बैक स्ट्रेच। गुड। नाउ फ्रेंड्स, अब हम अपने ब्रेन को वाइब्रेट करेंगे। ये शायद मैंने लास्ट टाइम भी कराई थी। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, जिसको भ्रामरी बोलते हैं प्राणायाम में। ये आपके ब्रेन को, मुझे ऐसा लगता है, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता फ्रेंड्स, मैं योगा का टीचर नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट मुझे शौक है एक्सरसाइज, योगा, सब कुछ करने का। तो ये एक्सरसाइज मैं जब भी करता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ मेरा ब्रेन वाइब्रेट कर रहा है, राइट। तो आइए हम लोग इसको करते हैं एक बार। हम इस तरीके से दो हाथ अपने कानों पर रखेंगे, थम्स, अपनी आईज को क्लोज करेंगे, लंबी सांस खींचेंगे और भंवरे की आवाज, हम की आवाज करते हुए सांस को छोड़ेंगे। जो लोग ओम का उच्चारण करना चाहते हैं वो ओम के उच्चारण से भी इस आवाज को निकाल सकते हैं, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, राइट। बिकॉज ये प्रूव हो चुका है कि ओम जो शब्द है इसका वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है, राइट। सो मैं करके दिखाता हूं।
वंडरफुल वंडरफुल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। और यस, वो वाइब्रेशन मैं अभी भी महसूस कर रहा हूं अपने ब्रेन में, राइट? ये एक ताजगी। गुड। सो आइए दोस्तों, अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। और अब हम लोग ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। पिछली बार मैंने ऊपर वाले को एक लेटर लिखवाया था आपसे, बहुत लंबा हो गया था वो सेशन, लेकिन आज हम ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। आप एक चीज याद रखना, जब आप किसी भी चीज को लिखते हैं तो वो अस्तित्व में आ जाती है। whenever you write something, it comes in existence। ये प्रकृति का नियम है लिखना। अगर आपके आसपास पेपर पेन है तो लिख लीजिए, नहीं है तो वर्बली बोल सकते हैं आप। और आपने ग्रेटिट्यूड देना है। ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रिया अदा करना हर एक चीज के लिए जो हमें मिली है। ग्रेटिट्यूड, कहा जाता है कि जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड में जीता है उसको ऊपर वाले की सारी शक्तियां, सब कुछ मिलता है जो ग्रेटिट्यूड में जीता है। क्योंकि उसको कभी घमंड नहीं आ सकता, उसको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये सब मैं कर रहा हूं। जब हम ग्रेटिट्यूड में जीना सीख लेते हैं, आपने 3 लाइनें लिखनी है ग्रेटिट्यूड के बारे में। आप किस किस को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? प्लीज राइट 3 to 4 लाइन्स। आप किस किस को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? इफ यू डोंट हैव पेपर पेन राइट नाउ, यू कैन अनाउंस, यू कैन स्पीक। आप किस किस को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करें जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, ये सांसें दी हैं, एक स्वस्थ शरीर दिया है, सीखने की शक्ति दी है, इतना अच्छा परिवार दिया है। आपकी जिंदगी में जिन लोगों ने आपको सिखाया, आपके गुरु, उनका शुक्रिया अदा करिए। अपने मेंटोर्स का शुक्रिया अदा करिए। हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करें जिसने आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐड किया है, कुछ भी ऐड किया है। इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें दिल से। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। बी ग्रेटफुल। हर एक सांस के लिए शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि हमारे अपने बस में तो एक सांस लेना भी नहीं है, वो भी हमें दी गई है। बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप ग्रेटिट्यूड में जीना सीख जाते हैं ना, जब आप हर चीज के लिए थैंकफुल होते हैं, हर चीज के लिए थैंकफुल होते हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी डबल हो गई है। लोग आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। क्यों? हर व्यक्ति आपसे प्यार करेगा। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में वो विनम्रता आ जाएगी। जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड में जीता है उसको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है लाइफ में। सो हमेशा 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 ग्रेटिट्यूड में जीना है। नेक्स्ट, अब बारी आती है एफर्मेशंस की, और मैं आज की एफर्मेशंस आपको दे रहा हूं। मैं अपने कार्ड्स में से आज की मनी एफर्मेशन निकाल रहा हूं, पैसे को लेकर आज की एफर्मेशंस। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं जिसमें सारी एफर्मेशंस हैं। सो मैं एक गेम खेलता हूं कि आज की कौन सी एफर्मेशन निकलती है। अरे वाह, क्या एफर्मेशन निकली है आज की। सभी लोग चाहें तो लिख सकते हैं।
I am open to receiving more money and success. I am open to receiving more money and success. बोलेंगे मेरे साथ साथ, आपके आपके मूवमेंट होने चाहिए, लिप मूवमेंट. आई वांट टू सी योर लिप मूवमेंट्स. आई एम ओपन to receiving more money and success. I deserve it. I deserve it and will be a good steward of it. I feel in control and at ease. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. I am open to receiving more money and success. I deserve it and will be a good steward of it. I feel in control and at ease. मैं पैसे और सक्सेस को प्राप्त करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूं. मैं इसे डिजर्व करता हूं क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं, तो मैं इसे डिजर्व करता हूं और मैं इसके लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता हूं. मैं माध्यम हूं. आई फील इन कंट्रोल. मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये कंट्रोल मेरे हाथ में है और ये मेरे लिए बहुत आसान है. दोस्तों यहां पर मैं बताऊं, मैं अक्सर एक वर्कशॉप भी किया करता हूं. ज्यादातर लोगों को के मन में पैसा उनके पास क्यों नहीं आता है पता है? क्योंकि पैसे को लेकर उनके पास बहुत सारी गलत अवधारणाएं हैं, जिसकी वजह से पैसा उनके पास आता नहीं है और ये उन्हें खुद ही नहीं पता है. उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एक दोस्त है, राइट? कोई एक दोस्त है, लेकिन उस दोस्त को लेकर आपके मन में बहुत सारी अलग अलग मिथ हैं कि वो आएगा तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, मैं अपने उस दोस्त से मिलूंगा तो मेरे को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं उस दोस्त से मिलूंगा तो पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन जाएगी, मैं उस दोस्त से मिलूंगा तो पता नहीं बहुत मुश्किल सा हो जाएगा, ये गवर्नमेंट भी मेरे लिए मेरी दुश्मन बन जाएगी, मैं उस दोस्त से मिलूंगा तो मुझे टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह. सेम वे पैसे को लेकर भी जाने अनजाने हमने अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से गलत अवधारणाएं अपने दिमाग में बना ली हैं, जिसकी वजह से पैसा नहीं आता. इसको हम मनी ब्लॉकर्स बोलते हैं. और बहुत सारे माइंड में मनी ब्लॉकर्स हैं. बहुत सारे लोगों के माइंड में उन्हें खुद नहीं पता है, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको लगता है मेरे पास पैसा नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज आपने अपने माइंड को ब्लॉक कर रखा है. उसको ओपन करना बहुत जरूरी है. पैसे को वेलकम करना जरूरी है. पैसे को एक अच्छी दृष्टि से देखना जरूरी है. हमारे भारत की फिल्मों ने पैसे को एक विलेन के रूप में दिखाया है. हमारी फिल्मों ने हमेशा अमीर लोगों को गलत दिखाया है. हमारी फिल्मों ने हमेशा ये दिखाया कि अमीर लोग अत्याचार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. अमीर लोग रोजगार देते हैं, अमीर लोग दूसरों की मदद करते हैं. सो जिस दिन पैसे को लेकर आपके माइंड में जितनी भी अवधारणाएं हैं वो क्लियर हो जाएंगी, उस दिन से आप देखेंगे कि पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा. सो यू शुड लव मनी, यू शुड रेस्पेक्ट. लव से ज्यादा रेस्पेक्ट जरूरी है. पैसे को रेस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि अगर मैं आपकी बात करूं, आप किसके पास जाना चाहेंगे? जो व्यक्ति आपकी रेस्पेक्ट करता है या जो आदमी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है? आप किसके पास जाना चाहेंगे? आप उसी के पास जाना चाहेंगे, उसी से मिलना चाहेंगे जो आपकी रेस्पेक्ट करता है. सेम वे पैसा भी उसी के पास आता है जो पैसे की रेस्पेक्ट करता है. राइट? आई एम ओपन, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. आई एम ओपन टू रिसीविंग मोर मनी एंड सक्सेस. I deserve it and will be a good steward of it. I feel in control and at ease. Good. So आइए दोस्तों आगे चलें. मुझे कभी टाइम मिला तो मैं आपको मनी वर्कशॉप भी कराऊंगा. वो मनी वर्कशॉप ऐसी है कि बचपन से लेके आज तक आपके माइंड में जितने भी पैसे को लेके नेगेटिव इमोशंस पैदा किए हैं हमारी सोसाइटी ने,
वो मैं हटा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी उस प्रोग्राम को करने की, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस की वजह से पैसा नहीं आता है। पता है, बचपन से यही डाला गया है हमारे दिमाग में, ज्यादा पैसा मुसीबतों की जड़ है, ज्यादा पैसा कमाना गलत है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बचपन से डाली हैं, अनजाने, जाने अनजाने, किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी। जब भी आपने कोई बॉलीवुड की मूवी देखी, उसने आपने देखा कि एक जमींदार है जो गरीबों पर अत्याचार करता है, तो हमने तो यही देखा, जमींदार अत्याचार करते हैं, अमीर लोग अत्याचार करते हैं, गोली मार देते हैं किसी को भी। तो हमारे मन में वो वहम बैठ गया है कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। हमें ये अपने मन में बिठाना है कि अमीर लोग बहुत अच्छे होते हैं, दे आर हेल्पिंग आवर सोसाइटी, वो सबकी मदद करते हैं, उनकी वजह से ही तो देश चल रहा है, वही तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और कौन लोगों को रोजगार दे रहा है? वही तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, उनके टैक्स से ही तो गवर्नमेंट चल रही है। और कौन दे रहा है टैक्स? सो इस चीज को, मतलब, यू शुड लव मनी, यू शुड लव रिच पीपल, यू शुड लव वेल्दी पीपल। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अमीर लोगों से नफरत करता हूं और मेरे पास पैसा आ जाए। कैसे हो जाएगा यार? देयर इज सम ब्लॉकेज कि मैं अमीर लोगों से तो नफरत करता हूं, अमीरों से मैं दूर रहता हूं, नफरत करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं अमीर बन जाऊं। ये कैसे हो सकता है यार? ये तो कनेक्शन ही गलत है। सो हमें दिल से एक्सेप्ट करना है, दिल से पैसे को एक्सेप्ट करना है, इनवाइट करना है, पैसे की रेस्पेक्ट करनी है। मैं इस पर छोटी छोटी चीजें कुछ मैं आपको बताता हूं। कभी भी अपने पर्स में पैसे को उल्टे सीधे तरीके से मत रखिए, आपको रेस्पेक्ट करनी होगी। मेरे पर्स में मैं पैसा बहुत कम रखता हूँ, मेरी जेब में 2-4 हज़ार रुपए से ज्यादा मैं रखता नहीं हूँ, बट उसको बहुत इज्जत से रखता हूँ। एक एक नोट मेरा आपको एग्जैक्ट दिखेगा, मेरे पर्स में कोई भी नोट मुड़ा हुआ नहीं होगा। मैं कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करता हूं पैसे की। मैं अपनी पॉकेट में भी रखूंगा तो बहुत प्यार से रखूंगा, बिकॉज आई नीड टू रेस्पेक्ट। मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं पैसे की। अगर मेरी पॉकेट से 1 रुपया का कॉइन कभी गिर जाएगा तो मैं उसको पहले माथे से लगाऊंगा, बिकॉज आई रेस्पेक्ट। तो जब हम पैसे की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे तो पैसा हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। वी शुड लव मनी, वी शुड लव रेस्पेक्ट मनी, और आप देखेंगे रास्ते ओपन हो जाएंगे। मैं कभी किसी दिन ये वर्कशॉप एक रखूंगा। और आइए अब हम लोग अपने गोल को लिखते हैं। सभी लोग अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लिखेंगे ऑन पेपर। जल्दी से, जल्दी से ऑन पेपर प्लीज राइट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे जैसा कि आप अचीव कर चुके हैं। आप अचीव कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना गोल कार्ड पढ़ के, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी सिल्वर मेंबर भी नहीं है, तो उन्हें शायद नहीं पता कि हमें, हमारे को, हम अपना गोल कार्ड कैसे बनाते हैं। बट मैं आपको रिपीट कर देता हूँ सो दैट यू कैन राइट योर ओन गोल्स। माई गोल, अब जैसे मैं अपना बताता हूँ, माई गोल बाय 30th September 2023 I earn 1 crore rupees per month। 30 सितंबर 2023 को मैं 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा हूं। लगातार स्वचालित रूप से उस काम को करके जिस काम से मुझे प्यार है। लाखों लोगों की जिंदगी में खुशहाली, समृद्धि और आध्यात्मिकता पहुंचाकर। आप अपना एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म गोल लिखेंगे। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी मैं इंडिया के टॉप मोस्ट ट्रेनर्स और कोचेस के इंटरव्यू भी लेता हूं। आपने देखा होगा साधना टीवी पर जो मेरा शो आता है, तो मैं उन सब से सीख रहा हूं। और मैंने अभी तक उन सब में एक चीज कॉमन देखी है कि वो सब लोग लिखते हैं। सबने यही बोला, सबने यही बोला। स्नेह देसाई ने सबसे पहली बात ये बोली थी कि ललित जी, मैंने शायद 16 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में मैंने 101 गोल लिखे थे
जो कि शायद 21 साल की उम्र तक सारे पूरे हो गए। कोच बीएसआर से अभी मैं मिला, उनके साथ मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि मैं अपने हर गोल को लिखता हूं, बार 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 बार, तब तक लिखता हूं जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। सो ये याद रखना, किसी भी चीज को लिखना मतलब उसको अस्तित्व में लेकर आना है, जान डाल देनी है उन शब्दों में। जल्दी से लिखें, और मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। और दोस्तों, अब आपने अपने आज के 2 मेन काम लिखने हैं। प्लीज राइट डाउन योर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स ऑफ द डे। प्लीज राइट डाउन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली 2, नॉट मोर देन 2, ओनली 2 इंपॉर्टेंट टास्क, जो आज के दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो आपको लगता है कि मुझे पूरे करने ही हैं, कम वॉट में, आज ये 2 काम तो करूंगा ही करूंगा। उनको लिख लीजिए, उनको लिख लीजिए। आज के 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिख लीजिए। अब उसके साथ टाइम भी लिख लीजिए कि ये काम कितने बजे करने हैं। राइट डाउन द टाइम ऑल्सो, एंड मेक श्योर यू हैव टू डू दिस वर्क ऑन टाइम। आज के जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम हैं, बस वो टाइम पे कर लेना आप। टाइम लिखिए, कितने बजे, 4:15, 4:25, वट। और जितने डायमंड मेंबर्स हैं, आपको तो पूरे दिन का शेड्यूल बनाना सिखाया गया है, छोटी छोटी बारीक चीज़ें। सो ऑल डायमंड्स, आपको अपना पूरे दिन का शेड्यूल बनाना है, 1-1 मिनट का, और आपने डायमंड काउंसिल में पोस्ट करना है। आई विल चेक कि कितने लोग अपना शेड्यूल बनाते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मिलियनेयर मॉर्निंग क्लब। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर हम इसको अपनी हैबिट बना लेंगे, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि हैबिट्स ही हमारी ज़िंदगी बदलते हैं। और कोई भी हमारी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता, सिर्फ हमारी आदतें हमारी ज़िंदगी को बदलती हैं। रेगुलर रहिए, जितने लोग रेगुलर रहेंगे, यकीन मानिए आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पैसा उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आपका जो डेवलपमेंट होगा, जो अपलिफ्टमेंट होगा, वो सबसे अलग होगा। और आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज पैदा होंगी, वो इस दुनिया से अलग होंगी, ये यकीन रखेंगे आप, राइट। सो थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और अगले 10 मिनट में हमारी फैसिलिटेटर्स की मीटिंग शुरू होने जा रही है। सो ऑल न्यू फैसिलिटेटर्स, you can jump in our this facilitator meeting। और आज डायमंड काउंसिल भी है, शाम को 7 बजे डायमंड काउंसिल है, और शाम को 9 बजे यूट्यूब लाइव है। सो जो लोग डायमंड नहीं है, उनके लिए भी एक चीज़ है, आज शाम को, आज आप मेरे यूट्यूब पर आइएगा, बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है आज यूट्यूब लाइव पर, राइट फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।